ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक पावरफुली और मॉडर्न डेटाबेस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सुपाबेस। ठीक है, अगर आप एक डेवलपर है और आपको अपनी ऐप या वेबसाइट के लिए कोई बैकएंड सेटअप करना है तो सुपाबेस आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सुपाबेस एक ओपन सोर्स और फायरबेस का अल्टरनेटिव है। ठीक है, ये आपको डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन, एपीआई, स्टोरेज और रियल टाइम फंक्शनलिटी एक ही जगह पर मिल जाएगा। ठीक है, सो इसका बेस है पोस्ट ग्रे एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, यानी आपको रिलेशनल डेटाबेस की सारी पावर्स और फीचर्स मिल जाती है इसके अंदर। ठीक है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई आपको रियल टाइम अपडेट्स और ऑटो जनरेट रेस्ट और ग्राफ क्यूएल की एपीआई तक मिल जाती है। ठीक है, सो सुपरबेस की हमको ज़रूरत कब पड़ती है? जब पहले डेटाबेस प्लस बैकएंड प्लस एपीआई प्लस ऑथेंटिकेशन सब अलग अलग सेटअप करना पड़ता था। तो सुपरबेस अब सारा का सारा सिर्फ एक के अंदर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो सुपरबेस एक ऑनलाइन ऑल इन वन सॉल्यूशन है। ठीक है, सो छोटे प्रोजेक्ट से लेकर बड़े प्रोडक्शन लेवल के प्रोजेक्ट तक आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, सो डेवलपर का टाइम भी बच सकता है और बैकएंड मेंटेन करना भी आसान कर देता है। ठीक है, सो सुपरबेस के फीचर्स हम जान लेते हैं कि क्या क्या सुपरबेस के फीचर्स है। सो सबसे पहले तो वो अपने को एक डेटाबेस देता है जो कि पोस्ट ग्रे के तौर पे हमको मिलता है। यानी कि आपको तुरंत ही आप स्टार्ट करने के बाद ही आपको डायरेक्टली पोस्ट ग्रे एसक्यूएल का डेटाबेस मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें जेसन सपोर्ट और रिलेशंस और स्टोर प्रोसीजर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सो दूसरा उसका ये बेनिफिट है कि अपने को एक ऑथेंटिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ईमेल पासवर्ड, सोशल लॉगिन लाइक गूगल लॉगिन विद गूगल, गिटअप, आप कोई भी ले सकते हो उसमें। मान लो कोई फेसबुक से करवाना है, ठीक है, सो और उसके अंदर ओटीपी बेस्ड लॉगिन सपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है, सो उसके बाद अपने को मिलता है इसके अंदर एपीएस, वो भी एक ऑटो जनरेटेड। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हैं रेस्टफुल एपीएस है। ठीक है, और यहाँ पे स्टोरेज है, रियल टाइम चैट भी है। ठीक है, सो वेक्टर सर्च डेटाबेस भी है। ओके, ठीक है, तो इसके डैशबोर्ड की बात करें तो एक क्लीन यूआई मिलता है जहाँ अपने को आसानी से एक डेटाबेस और एपीआई कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी मैंने बताया कि सुपरबेस जो है वो फायरबेस का अल्टरनेटिव है, तो हम उसको एक बार कंपेयर करते हैं। ठीक है, सो जो फायरबेस है वो नो एसक्यूएल लाइक फायर स्टोर पर आधारित है, जबकि सुपरबेस है एसक्यूएल और पोस्टग्रे एसक्यूएल है उसके अंदर मिलता है अपने को, तो उसके रिलेशन अलग अलग है। ठीक है, ओके, और फायर बेस में अपन को ग्राफ क्यूएल सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, ओके, और वो अपने को सुपर बेस के अंदर आसानी से मिल जाता है। ओके, सो फायर बेस जो है वो क्लाउड सोर्स है। ठीक है, जबकि जो ये सुपर बेस है वो ओपन सोर्स है। हम अपन इसको लोकली में इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो फायर बेस है वो गूगल का है और ये जो सुपर बेस हो कम्युनिटी ड्रिवन है। ठीक है, सो अपन स्टार्ट करते हैं एक बार कि नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे इसका फ्लो वर्क करता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट योर प्रोजेक्ट। ओके, सो कंटिन्यू विथ गूगल भी कर सकते हो, कंटिन्यू विथ एसएसओ भी कर सकते हो। ठीक है, सो अपने पास कोई अकाउंट नहीं है तो हम पहले साइन अप कर लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यू विथ गूगल कर लेते हैं, डन। सो यहाँ पे मेरा गिटअप कनेक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, ओके, यहाँ पे नेम डालना है। ठीक है, टाइप डालना है, पर्सनल है, एजुकेशनल है, आपका कोई स्टार्टअप है, एजेंसी है, कंपनी है। ठीक है, और यहाँ पे प्लान भी है अपने पास, फ्री का है, प्रो प्लान है और टीम प्लान है। ठीक है, सो अपन अभी जा रहे हैं फ्री प्लान के साथ। यहाँ से क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, ओके, ये थोड़ा टाइम लेगा। ओके, सो
यहाँ पे अपने को पासवर्ड का बोल रहा है, ठीक है। तो अपन अपने हिसाब से डाल देंगे, वो आप अपने हिसाब से आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है, ठीक है। चाहो तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से रीजन सिलेक्ट कर सकते हो आप, कौन सी कंट्री से हो। ओके, हम तो इंडिया से ही है गाइस, तो ऑब्वियसली हम साउथ एशिया के साथ ही जाएंगे, ठीक है। सो उसके बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, इतना सारा कुछ करने के बाद हम आ चुके हैं डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को मिलता है साइड बार, जिसके अंदर प्रोजेक्ट ओवरव्यू है, टेबल एडिटर है, एसक्यूएल एडिटर है, डेटाबेस है, ऑथेंटिकेशन मैंने बताया था, ऑथेंटिकेशन भी इसके अंदर मिल जाता है, स्टोरेज है, रियल टाइम चैट्स है, ठीक है। एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन सारा का यहाँ पे अपने को मिल जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन देखते हैं कि आई थिंक ये, ठीक है, ये अपन को यहाँ पे टेबल स्ट्रक्चर मिल रहा है जो कि पोस्ट ग्रेसक्यूएल का है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर अपन डेटाबेस में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अभी ये नहीं, अभी अपना स्कीमा एकदम ही खाली पड़ा है, ठीक है। तो अपन क्रिएट न्यू टेबल बनाते हैं, यहाँ पे उसका नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल यूजर्स, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद इनेबल रोल लेवल है, ठीक है। ओके डन। और यहाँ पे नीचे कॉलम ऐड करने को बोला है, ठीक है। मान लो कि मैंने कोई यहाँ पे डाला है कि नेम, ठीक है। और क्या हो सकता है उसका डेटा टाइप वेर केयर, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करके वेर केयर डाल दे, ठीक है। यहाँ पे अपन चाहते हैं तो नल भी रखवा सकते हैं या नहीं भी रखवा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद एड कॉलम करते हैं, कुछ एज डालते हैं, ठीक है। एज तो हमारी किस में होगी, इंटीजर में होगी, ठीक है। तो इंटीजर इंटीजर अपन इंटीजर 4 रख ले रहे, ठीक है। सो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपन रख सकते हैं, नल रखनी है, डिफ़ॉल्ट में कोई रखना है। चाहो तो अपना कोई फ्लैग हो टेबल्स के अंदर, यानी कोई ट्रू फॉल्स है उनकी जो डेटा क्रिएट होने के साथ ही बाय डिफ़ॉल्ट अपने को फॉल्स मिले, तो वो भी यहाँ से अपन सिलेक्ट करके कर सकते हैं। प्राइमरी की किसको रखनी है वो भी यहाँ पे अपन सेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉरेन की अगर ऐड करनी है तो यहाँ पे अपने को पहले स्कीमा जो पहले से बना होगा वो सिलेक्ट करना होगा, उसके अंदर जो आईडी है यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अभी अपने पास एक ही टेबल है तो अभी डायरेक्ट सेव करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये क्रिएट कर रहा है एक टेबल, ठीक है। 4 कॉलम उसने ऐड कर दी, ठीक है, यूजर्स के टेबल के अंदर। गुड, ओके। सो ऑलराइट गाइस, अपना टेबल यहाँ पे दिख रहा है, आसानी से टेबल क्रिएट हो गया है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से नया टेबल भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप ग्राफ क्यूएल, पब्लिक, रियल टाइम स्टोरेज सब यहाँ पे स्कीमा मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, सो यही था आज का हमारा वीडियो सुपाबेस के बारे में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर ब्रीफ में मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट की तरह ही एक फ्रंट एंड के साथ जोड़ के, रिएक्ट नोड किसी के साथ भी जोड़ के मैं आपको पूरा लाइव प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा, ठीक है। सो अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए तो लाइक कीजिए, नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, वो क्लिक करना मत भूलिए, ठीक है। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।